ओके, तो एक्सेल की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिकली लैन, यूज ऑफ लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, इन सारे फंक्शंस के बारे में। तो एक नई वर्क इंसर्ट कर लेते हैं और सबसे पहले मैं ये टाइप कर देता हूँ कि हम इस सीट में सीखने कौन कौन से फीचर्स के बारे में। लैन, एक होगा लेफ्ट फंक्शन, एक होगा राइट फंक्शन, देन एक आएगा सी एच ए आर, देन एक आएगा हमारा ट्रिम, TRIM, एंड एक हम सीखेंगे कॉनकेट नेट के बारे में, CONCATENET, कॉनकेट नेट। ओके, तो सबसे पहले हमें लैन के बारे में समझना है कि लैन बेसिकली है क्या। तो इस लैन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इनको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ इधर। ओके, अब लैन को समझने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ABHISHEK, अभिषेक। अब हमें निकालना है इस वर्ड में टोटल कितनी, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी। तो इक्वल्स टू LEN, लैन लगाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देंगे एंड एंटर। यानी कि ये जो अपना वर्ड है अभिषेक, इसमें टोटल 8 इसकी लेंथ है। तो इस तरीके से जैसे हमने एक और एग्जांपल लेने के लिए राज टाइप किया मैंने और इक्वल्स टू LEN, लैन लगाएंगे, देन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर। इसकी लेंथ है 3, यानी कि कैरेक्टर काउंट कर सकते हैं 1, 2 एंड 3, यानी 3 कैरेक्टर हैं बेसिकली यहाँ पर। इसको अच्छे से आप और विजुअल हो जाएगा, 1 2 3, 3 कैरेक्टर इसमें। तो लैन आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद समझते हैं लेफ्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है। अब लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, जैसे कि अपन जो भी टेक्स्ट देंगे उसमें से अपन को लेफ्ट साइड का डेटा निकाल कर दे देगा। जैसे कि मैंने दिया लेफ्ट, अब लेफ्ट में हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछ रहा है हमसे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए हमें लेफ्ट साइड से, तो 2 चाहिए। एंटर, ए भी आ गया, यानी 2 आ गए। अब यहाँ पर लगाएंगे लेफ्ट, टेक्स्ट है राज, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए हमें 1 एंड एंटर, आर आ गया। अब सेम तरीके से राइट फंक्शन वर्क करता है, बस करना क्या है, जहां हमने लेफ्ट यूज किया था हम राइट यूज करेंगे। इक्वल्स टू राइट क्या करेगा, अब राइट में हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा। अब हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, मान लो 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, एंटर। देखो SHEK, सेक आ गया, यहाँ से इसने उठा लिए 4 राइट साइड के कैरेक्टर। सेम प्रोसेस यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम समझते हैं 4 क्या, ये CHAR ये है क्या। तो ये क्या करेगा, जो एक्सेल या वर्ड में जो बेसिकली कई सारे जो हमारे ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके कुछ प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं। इन प्री डिफाइंड कोड को पता करने के लिए हम CHAR फंक्शन का यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया CHAR, देन टैब प्रेस करेंगे। अब जैसे नंबर चाहिए, मैंने रैंडमली कोई नंबर टाइप कर दिया 70। अब मेरे को नहीं पता ये 70 किस कैरेक्टर का प्री डिफाइंड कोड है, तो इसके लिए मैं एंटर करा। जैसे एंटर करा F, इसका मतलब हमें पता चल गया जो 70 है ये F का प्री डिफाइंड कोड है। इसी तरीके से हम किसी भी, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं CHAR। अब इसमें हम जैसे कि 89 का निकालना चाहते हैं कि इसका क्या है, तो 89 इसका Y आ गया, इसका मतलब ये Y का प्री डिफाइंड कोड है। आप समझते हैं ट्रिम क्या करता है बेसिकली। तो ट्रिम क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ABHISHEK, अभिषेक, देन मैंने यहाँ पर टाइप किया तिवारी। अब समझना इन दोनों के बीच में कितना सारा अननेसेसरी गैप आ गया। अब हमें इस गैप को करना है रिमूव, तो इसके लिए यहाँ पर लगाएंगे ट्रिम। अब ट्रिम क्या करेगा, हम इनको सिलेक्ट करेंगे, हमें वहां तक डेटा सिलेक्ट करना है जहां तक हमारा डेटा जा रहा है, जिस जहां से हमें अननेसेसरी गैप को हटाना है। ओके, तो एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो एडजस्ट हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में जो अननेसेसरी गैप था वो पूरी तरीके से हट गया। यानी हमारा ट्रिम फंक्शन करता क्या है, अननेसेसरी गैप को हटा देता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा राज, देन यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दिया ऐसे। अब इनके बीच में से हमें नेसेसरी गैप को हटाना, तो ट्रिम लगाएंगे एंड इन दोनों को कर लेंगे सिलेक्ट एंड एंटर। तो आप देखेंगे इनके बीच का भी अननेसेसरी गैप हट गया।
ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है ट्रिम। अच्छा, ट्रिम तो हो गया। अब आता है कॉनकेटनेट। ये फंक्शन क्या करता है बेसिकली, कॉनकेटनेट। तो कॉनकेटनेट क्या करता है, इस कॉनकेटनेट क्या करेगा हमारा, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक चीज़ टाइप कर रहा हूँ, अभिषेक तिवारी, एंड यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ एक्सेल। ओके, अब हम चाहते हैं कि ये जो है ये इस तरीके से कॉलम में आ रहे हैं, कॉलम में आ रहे हैं, अलग अलग सेल में आ रहे हैं। हम चाहते हैं एक सेल में आ जाएं, ये हमारे अंदर एक सेल में आना चाहिए, एक सेल में। तो इनको एक सेल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेल में लाने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू कॉनकेटनेट। कॉनकेटनेट ये सेकंड नंबर पर आ गया, इसको टैप करेंगे। टैप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, देन टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, देन टेक्स्ट 3 को सिलेक्ट करेंगे। अब कॉमा नहीं देना क्योंकि इसके आगे हमारा कोई टेक्स्ट है नहीं। अच्छा, हम कॉमा क्यों देना है, सेल रेंज क्यों नहीं लेने लग रहा है, सेल रेंज इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर नीचे क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ पर टेक्स्ट 1 लेना है, देन कॉमा, देन टेक्स्ट 2 लेना है, देन कॉमा, देन टेक्स्ट 3, देन कॉमा, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है जितना हमारा आगे डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको एंटर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये बेसिकली एक कॉलम में आने लग रहे थे, अब एक रो में आ चुके हैं। ये एक सेल में आ गया हमारा जो डेटा था, एक सेल में हमारे पास ये डेटा आ गया। इसको इजीली, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये 2 कैरेक्टर हैं, इनको भी हमें चाहिए कि हम इनको एक रो में ले आए। तो इक्वल्स टू कॉनकेटनेट लगाएंगे, कॉनकेटनेट, कॉनकेटनेट। ओके, अब आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं जो कि दिखा रहा है ज्वाइंस सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में ज्वाइन कर देता है ये। ओके, टैप करेंगे तो अब क्या करना है, टेक्स्ट 1, देन कॉमा, देन टेक्स्ट 2, देन कर देंगे एंटर। तो ये देख सकते हैं ये भी आ गया, ये भी आ गया इजीली। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा एक्सेल की इस वीडियो में, एंड समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ ना समझ में आओ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो उसको मैं आगे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।